हाय फ्रेंड्स। मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेम है, आई थिंक इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मुझसे सबसे ज्यादा वीडियो रिक्वेस्ट आई होंगी। सन 2018 में हुए टाल मेमोरियल के एक एग्जीबिशन मैच की ये गेम है, जहां तीन वर्ल्ड चैंपियंस, एक्स तीन वर्ल्ड चैंपियंस और थ्री रशियन टैलेंट्स का आपस में मुकाबला था। व्लादिमीर क्रेमनिक, विश्वनाथन आनंद और अनातोली कार्पोव। उनके सामने थे डेनिल डुबोव, यान नवनियात्सी और सर्गी क्रियाकिन। तो फ्रेंड्स, ये मुकाबला होने ही वाला काफी एक्साइटिंग था और गेम भी बहुत अच्छी खेली गई थी। आई डोंट से इट वाज रूल्स, लेकिन गेम कुछ इस तरह से खेली गई थी कि व्हाइट पीसेस की तरफ से ये तीन खिलाड़ी खेल रहे थे, क्रेमनिक, आनंद और कार्पोव, और ब्लैक पीसेस की तरफ से डुबोव, यानोव मनियात्सी और सर्गी क्रैकेल। और वन बाय वन ये एक एक कर मूव चल रहे थे। मतलब व्हाइट पीस के लिए जब भी व्हाइट की टर्न आनी थी तो व्लादिमीर क्रेमनिक का पहला मूव था, उसके बाद जब व्हाइट की टर्न आती तो विश्वनाथन आनंद, और फिर अगर दोबारा ब्लैक के चलने के बाद व्हाइट की जब टर्न आती तो अनातोली कार्पोव अपना मूव चलता। इसी तरह से डेनिल डुबोव फर्स्ट, यान ओपनयार्ची सेकंड और सर्गी क्रैकिन थर्ड, देन अगेन डेनिल डुबोव। तो चलिए फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में काफी समय लग गया, गेम की शुरुआत करते हैं D4 के साथ। यहाँ व्लादिमीर क्रेमनिक ने पहला मूव चला था, तो ब्लैक की तरफ से डेनिल डुबोव ने यहाँ पहला मूव चला था नाइट F6 का। देन आनंद ने C4 किया और यान नेपोमनियात्सी ने E6 किया, और इसी तरह से ये गेम आगे चलती रही। नाइट F3, B6, G3, देन बिशप G7 और बिशप G2, क्वींस इंडियन डिफेंस कह सकते हैं। बिशप D4 चेक, तो बिशप D2 से इसका व्हाइट ने यहां डिफेंस किया। C5, देन बिशप टेक्स B4, सी टेक्स B4, देन अब यहां दोनों साइड्स ने कैसल किया। क्वीन गई D3 स्क्वायर पर, D6, नाइट एट बी गोज टू D2, देन A5, A3, तो नाइट A6 स्क्वायर पर, और अगर व्हाइट यहाँ पॉन एक्सचेंज करता है B4 स्क्वायर पर, तो ब्लैक का नाइट काफी एग्रेसिव आउटपोस्ट पर आकर बैठ जाएगा। वेल, नाइट H4, यहाँ व्हाइट का मूव आया। ये मूव थोड़ा सा अनयूजुअल है। क्या यहाँ बिशप एक्सचेंज ऑफर है, या व्हाइट यहाँ बिशप एक्सचेंज ऑफर करना चाहता है? पहली बात तो ये है। दूसरा, क्या यहाँ ये ई पॉन को आगे पुश कराने का वेट है ब्लैक के द्वारा? तो ब्लैक ने यहां अपनी क्वीन को E7 स्क्वायर पर प्लेस किया। इसके बाद हुआ E4, देन रुक एट F गोज टू D8, रुक एट F गोज टू D1, देन रुक एट A गोज टू C8। दोनों खिलाड़ियों ने, दोनों टीम्स ने अपने अपने रुक्स को सेंट्रलाइज किया। रुक एट A गोज टू C6 से, ओ सॉरी, C1, देन हुआ G6, नाइट F1 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, अगर मैं अपने छोटे से दिमाग से बात करूं तो ब्लैक के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जी पॉन आगे पुश हो सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जस्ट एक छोटा सा लालच है। अगर जी पॉन यहाँ आगे पुश होता है, नाइट अनस्टेबल होगा और नाइट F3 स्क्वायर पर जाएगा, और यहाँ इस पॉन का डिफेंस किस तरह से होगा? बिशप टिक C4 की ब्लैक के पास क्लियर कट यहाँ ऑप्शन होगी एक पॉन जीतने का, वो भी सेंटर का मौका यहाँ ब्लैक को मिल चुका होगा। लेकिन गेम बहुत सीनियर खिलाड़ी खेल रहे थे, उन्होंने यहाँ पहले किया E5 और सेंटर में किसी तरह का ब्रेक थ्रू बनाने की कोशिश की। और अगर व्हाइट यहाँ इस डी पॉन को आगे पुश करता है तो ब्लैक के नाइट के लिए एक बहुत अच्छी आउटपोस्ट यहाँ तैयार होने वाली है। वेल, यहाँ हुआ नाइट E3, देन ई टेक्स D4, और यहाँ ई टेक्स D4 होने के बाद पहले तो नाइट पर अटैक है। ऑब्वियस मूव जो नजर आता है वो क्वीन टेक्स D4 का है, करना भी चाहिए था, लेकिन यहाँ अभी ऐसा न करके नाइट को D5 स्क्वायर पर पहले व्हाइट ने लिया। उन्होंने यहाँ क्वीन पर अटैक बनाया, थ्रेड दी नाइट एक्सचेंज करने की, या फोर्स किया बिशप से यहाँ इस नाइट को लेने का। तो ब्लैक ने यहाँ किया बिशप टेक्स D5, देन हुआ ई टेक्स D5, नाइट C6 स्क्वायर पर। फाइनली ये मूव आना ही था, और ये नाइट बहुत एग्रेसिव स्क्वायर पर प्लेस होने वाला है। क्वीन गई F3 स्क्वायर पर। मुझे ऐसा लगा कि शायद अब यहाँ क्वीन टेक्स D4 के ऑप्शन को कंसिडर किया जा सकता था। खैर, D3, और एक पासर, मैं स्ट्रॉन्ग पासर तो नहीं कह सकता, 8x B4, 8x B4, और यहाँ अभी बी फाइल में ब्लैक के पॉन्स फिलहाल तक डबल हैं, और बिशप F1। इसीलिए मैं यहाँ इस D3 पॉन को स्ट्रॉन्ग पासर के रूप में नहीं कंसिडर कर रहा। क्वीन गई E5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक B1, पहले पॉन पर डिफेंस किया और उसके बाद रुक गया E8 स्क्वायर पर, दैट्स ओके। बिशप टेक्स D3, क्वीन गई G5 स्क्वायर पर, और क्वीन के G5 स्क्वायर पर आने से चलिए देखते हैं। बिशप F1, देन नाइट G4 स्क्वायर पर, बिशप H3, और फ्रेंड्स
आई थिंक ये नाइट का मेन्यूअर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि यहाँ ये नाइट फिलहाल के लिए पिन हो चुका है, रुक तक अटैक जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है। ब्लैक ने यहाँ अपने इस एच पॉन को आगे पुश करके नाइट पर डिफेंस बना दिया है। रुक गया D4 स्क्वायर पर, और यहाँ इस G4 स्क्वायर पर थोड़ी देर तो प्रेशर अब रहने वाला है। यहाँ हुआ F5, देन क्वीन F4 स्क्वायर पर क्वीन एक्सचेंज ऑफर। और अगर क्वीन एक्सचेंज होती हैं तो नाइट को मौका मिलेगा क्या है यहाँ इस G6 पॉन को लेने का? लगता तो नहीं है। खैर, ब्लैक ने यहाँ क्वीन को F6 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन हुआ बिशप टेक्स G4, H टेक्स G4, और ब्लैक की गेम में जो सिंपल प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ ये दो पॉन्स बी फाइल में डबल हो चुके हैं और दो पॉन्स जी फाइल में डबल हो चुके हैं, तो पॉन स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्क्वीज डाउन हो चुका है। खैर, मूव फिलहाल व्हाइट का है, और अब व्हाइट यहाँ क्या करे? क्या वो यहाँ अपने रुक को वापस T1 स्क्वायर पर ले जाए? क्योंकि डी फाइल में मुझे नहीं लगता बैटरी बनाने को कोई फायदा था। पर यहाँ व्हाइट की टीम ने डिसाइड किया, नॉट एग्जैक्टली टीम ने डिसाइड किया, व्हाइट के जो भी प्लेयर यहाँ इस मूव को चल रहा था उन्होंने यहाँ डिसाइड किया रुक एट बी गोज टू D1। आई थिंक अनातोली कारपोव थे ये मूव चलने वाले। किंग गया F7 स्क्वायर पर, देन हुआ H3, और रुक आया E5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ रुक के E5 स्क्वायर पर आने के बाद मैं नहीं मानता कि यहाँ वर्ल्ड चैंपियंस को ये मूव नजर नहीं आया होगा। यहाँ अब ब्लैक थ्रेट दे रहा है अपने जी पॉन को आगे पुश करके क्वीन और नाइट पर फॉक लगाने की। तो अभी यहाँ व्हाइट के लिए बेस्ट मूव मुझे ऐसा लगता है कि क्वीन के H4 स्क्वायर पर जाने का ठीक रहेगा। नाइट तो काफी हद तक मुझे ऐसा लगता है ट्रैप सा ही लग रहा है। खैर, रुक H8 यहां से मान लेते हैं ब्लैक करता, देन क्वीन टेक्स G6 चेक, क्वीन टेक्स G6 चेक, सॉरी क्वीन टेक्स G6, देन नाइट टेक्स G6, किंग टेक्स G6। फायदा यहाँ ब्लैक को काफी ज्यादा मिल रहा था अगर इस डायरेक्शन में ये गेम आगे बढ़ती। माइट भी थोड़ा बहुत वाइट यहाँ से काफी कुछ थोड़ा बहुत कंपेंसेशन ले लेता, लेकिन ब्लैक यहाँ थोड़ा फायदे में रह सकता था। पर एच टेक्स G4 की ऑप्शन को यहाँ पर पहले व्हाइट ने कंसिडर किया, और इसके बाद ब्लैक का ऑब्वियस मूव है जी पॉन को आगे पुश करने का। उन्होंने यहाँ इस क्वीन और नाइट पर फॉक लगाई है। क्वीन गई F3 स्क्वायर पर, देन हुआ जी टेक्स H4, G5, क्वीन पर अटैक बना और अपने स्पॉन को भी सेक्रीफाइस कर दिया है। और किस कैलकुलेशन के हिसाब से किया है? सिर्फ यही कि जी फाइल ओपन नहीं होनी चाहिए। क्वीन टेक्स G5, देन हुआ रुक टेक्स H4, रुक G8, और प्रेशर है या अगले मूव में कह सकता हूँ इस रुक को लेने की थ्रेट है, क्योंकि यहाँ G3 पॉन पिन है। तो रुक D गोज टू D4 यहाँ पर पहले व्हाइट ने किया। क्या यहाँ नाइट नहीं आ सकता बीच में दोनों रुक्स की सप्लाई लाइन को डिस्क्लोज करने के लिए? लेकिन नाइट गया D7 स्क्वायर पर, तो H5 क्वीन पर अटैक बना। और अब यहाँ क्या किया जाए? क्वीन को नहीं बचा लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ ब्लैक ने दी एक चेक रुक को E1 स्क्वायर पर ले जाकर। देन हुआ किंग G2, और अगले मूव में नाइट कहाँ आ रहा है? नाइट के लिए बहुत अच्छी पोजीशन आ चुकी है। और अभी खैर, पहले ब्लैक को बचने अपना ब्लैक को अपनी यहाँ एक क्वीन बचनी है, और क्वीन ही बचनी चाहिए थी, लेकिन ब्लैक ने यहाँ अपनी नाइट को E5 स्क्वायर पर प्लेस किया, और उन्होंने यहाँ इस क्वीन पर अटैक बनाया, क्वीन फॉर क्वीन। और अगर आप यहाँ इस F3 स्क्वायर को देखें, अगर नाइट ऐसा आता है तो दोनों रुक्स पर फॉक भी लगती है। देखते हैं क्या हुआ। रुक टेक्स G5, और अब ब्लैक के सामने प्रॉब्लम है अपने उन कैलकुलेशंस को रीचेक करने की, आखिर ये क्या हुआ है। क्योंकि ब्लैक अगर यहाँ नाइट टेक्स F3 करेगा तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। व्हाइट यहाँ पहले करेगा रुक टेक्स F5 चेक, किंग को मूव करना होगा, और उसके बाद ये नाइट एलिमिनेट हो चुका होगा। और अगर हम बात करें 3 पॉन वर्सेस 5 पॉन की गेम रह जाएगी एंड गेम के लिए। और अगर यहाँ रुक टेक्स G5 करेंगे तो ऑप्शन ही बेकार है, क्वीन बच गई, क्वीन पहले बच जाएगी जी B3 जैसे किसी भी स्क्वायर पर। वेल, यहां हुआ था रुक G1 चेक, एक और ब्रिलियंट मूव। यहाँ एक चेक देने के साथ अपने रुक को सेक्रीफाइस किया, और अगले मूव में थ्रेट दी पॉक लगाने की, किसी भी वे में आप कह सकते हैं। खैर, किंग गया H3 स्क्वायर पर, यहाँ अभी इस रुक को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। देन हुआ रुक H8 चेक, तो रुक बीच में लगा H4 स्क्वायर पर, रुक टेक्स H4, जी टेक्स H4, देन नाइट टेक्स F3। फाइनली यही काम हुआ, और अगर रुक एक्सचेंज होंगे तो नाइट का एडवांटेज यहाँ ब्लैक को मिल चुका होगा, लेकिन व्हाइट के पास ऑप्शन है चेक देकर इस नाइट को लेने की, और फिर देखते हैं क्या
फायदा या क्या नुकसान किसको हुआ है। रुक टेक्स F5 चेक, किंग G6 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स F3। और अब बात करते हैं 3 पॉन वर्सेस 2 क्लियर पासर की, यहाँ गेम आ चुकी है। वेल रुक गया C1 स्क्वायर पर, अटैकिंग दिस C4 पॉन। तो क्या इलाज है, बी पॉन को आगे पुश कर देते हैं। बी पॉन को आगे पुश व्हाइट ने यहाँ किया, और अब बी पॉन की ऑप्शन ही बी पॉन को ही आगे पुश किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ इस B3 पासर के रूप में इस बी ब्लैक को इस B4 पॉन को पासर के रूप में निकालना बहुत जरूरी है। खैर, पहले उन्होंने यहाँ रुक को C3 स्क्वायर पर प्लेस किया, अनदर गुड मूव। तो किंग G4, क्योंकि यहाँ व्हाइट रुक एक्सचेंज कर नहीं सकता, तो किंग को रुक की डिफेंस पर लगा दिया है। देन हुआ B5, ये मूव एक्सपेक्टेड था। सी टेक्स B5 के ऑप्शन, ओके, यहाँ ठीक है, रुक C7 स्क्वायर पर जा सकता है, या फिर ये रुक C5 स्क्वायर पर भी जा सकता है, दोनों पॉन्स पर अटैक बना सकता है, लेकिन व्हाइट को यहाँ फायदा होता, पर पहले यहाँ व्हाइट ने किया H5। किंग गया G7 स्क्वायर पर, देन सी टेक्स B5, रुक C5, ऑब्वियस मूव है, तो किंग G5। मुझे लगा यार ये क्या मूव चल दिया है। ब्लैक यहाँ एक चेक देगा, पहले इस पॉन को लेगा, लेकिन अगर यहाँ रुक टेक्स D5 मान लेते हैं ब्लैक करेगा, तो रुक F5 पहले यहाँ व्हाइट कर सकता है, और यहाँ बी फाइल में उसके पास एक बहुत अच्छा पासर होगा। खैर, यहाँ रुक टेक्स B5 यहाँ ब्लैक ने किया, दैट्स ओके। H6, किंग गया G8 स्क्वायर पर, देन किंग G6, रुक B7 स्क्वायर पर। मुझे ऐसा लगा कि ब्लैक ने आखिर अभी तक रिजाइन क्यों नहीं किया है, उन्होंने यहाँ इस पॉन को लगभग पासर बना ही दिया है। रुक F6, व्हाइट का मूव आया, देन हुआ रुक G7 चेक। और फ्रेंड्स, ये मूव कमाल का था, इस मूव को मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप यहाँ देखिए कि ब्लैक ने अपने इस पॉन सॉरी रुक को सेक्रीफाइस कर दिया, पॉन के ऊपर रख दिया, और ऑब्वियस है इस रुक सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, अदरवाइज अगले मूव में यहाँ गेम स्टिलमेट तक पहुंच जाएगी। खैर, किंग मूव हुआ F5 स्क्वायर पर, मूव बहुत है व्हाइट के पास, और अब क्या किया जाए, क्योंकि व्हाइट यहाँ एक थ्रेड दे रहा है इस D6 पॉन को लेने की, लेकिन फर्क पड़ेगा नहीं अगर यहाँ ये रुक D7 और D7 स्क्वायर पर भी गया, देन किंग E6 स्क्वायर पर रुक पर अटैक होगा, रुक हटेगा, D8 स्क्वायर पर भी गया, देन किंग E7 स्क्वायर पर। ये पॉन तो किसी भी तरह से नहीं बचाया जा सकता। वेल, यहाँ ब्लैक ने अपने रुक को रखा C7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक टेक्स D6, और अब रुक C3 स्क्वायर पर। कोई फायदा नहीं है। यहाँ व्हाइट का फाइनल मूव, जो कि आई थिंक व्लादिमीर क्रेमनिक ने चला था, वो था किंग G6, और किंग G6 मूव के बाद यहाँ ब्लैक टीम ने रिजाइन कर दिया, और सभी लोगों ने हंसी खुशी यहाँ इस गेम को एंजॉय किया। आप यहाँ देखिए कि इस मूव का डिफेंस क्या है, क्या रुक को वापस लेकर जाया जा सकता है 8th रैंक में, लेकिन उसके बाद क्या होगा, यहाँ से एक पॉन से चेक आएगी, या क्या कह सकता हूँ मैं, यहाँ ये F पॉन भी आगे पुश होना शुरू हो जाएगा, और अगले कुछ मूव में कितनी 3 क्वींस यहाँ व्हाइट बना चुका होगा। तो फ्रेंड्स, काफी दिनों के बाद मैंने ये वीडियो रिक्वेस्ट आप लोगों की बनाई है, और मुझे इसकी पीजीएन फाइल जयकांत जी ने सेंड की थी, तो आई मस्ट से थैंक्स टू जयकांत जी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो और ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।